हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलो देखो इधर, आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3। प्रश्नावली 13.3। चलो पहला सवाल देखो। देखो इस प्रश्नावली में हमें करना क्या है, एक ही बात ध्यान रखना। अगर किसी भी आकृति को पिघला करके किसी दूसरी आकृति में परिवर्तित की जाएगा तो दोनों आकृतियों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। लिखो विशेष बिंदु। विशेष बिंदु लिखो, विशेष पहले विशेष बिंदु लिखो। विशेष बिंदु लिखो इसमें, यदि किसी भी ठोस आकृति को, यदि किसी भी एक ठोस आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी ठोस आकृति में, ठोस आकृति में परिवर्तित किया जाता है तो दोनों आकृतियों का आयतन बराबर होता है। आयतन बराबर या लिख सकते हो समान होता है। ठीक, यदि किसी भी एक आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी ठोस आकृति में क्या कीजिए, परिवर्तित किया जाए तो दोनों आकृतियों का आयतन क्या होगा। यानी ऐसे देखो इधर, पहली आकृति का आयतन, पहली आकृति का आयतन बराबर हो किसके, दूसरी आकृति के आयतन के। ठीक, अब बताओ, मान लो कोई पहली आकृति बेलनाकार थी, उसके हमने किसमें परिवर्तित कर दिया, गोले में, तो बेलन का आयतन किसका हो जाएगा, गोले के आयतन के। बस यही ध्यान देना, अगर कहीं भी प्रश्न में पिघलाने का नाम आएगा और परिवर्तित करने का नाम आएगा, जो पहले का आयतन होगा वही क्या होगा, बाद वाले का आयतन होगा। बस ये ध्यान देना। जैसे तुम्हारी किताब का पहला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या दिया, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में ढाला गया। ढालने का मतलब ये परिवर्तित किया गया। तो लोग जानते होंगे, तुम्हारे घर से लोग लोहा, लक्कड़, प्लास्टिक, इलास्टिक लेकर जाएंगे। लोग करते क्या, उसको फैक्ट्री में लेकर गए, फैक्ट्री में क्या किया, उसको गलाया गया। गलाने के बाद क्या किया, उसको अलग अलग आकृति में उसको क्या किया था, ढाल दिया जाता है। समझो ना। अब बताओ इस प्रश्न में क्या किया जा रहा है, गोले को किसमें ढाला जा रहा है, तो गोले को अगर बेलन में ढाल रहे बताओ तो क्या होगा, गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि तुम गोले को बेलन में ढाल रहे हो, मतलब गोले की जो मात्रा थी वही मात्रा, लेकिन तुम किसमें बना रहे हो, बेलन में। दोनों का आयतन क्या हो गया जी, बराबर हो। सही है। अब बताओ, हमको गोले की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या दी, ध्यान रहे कितना, 4.2 सेंटीमीटर
मीटर। बेलन की त्रिज्या दी गई है कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई इसकी निकालना है। ऊंचाई नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। चलो देखो ध्यान से निकालते हैं। बताओ गोले को किसने परिवर्तित किया गया है? तो गोले का आयतन किससे होगा? पहले एक बार लिखो। किसी कोई डाउट? चलो गोले की त्रिज्या कितनी? और मान ले रहा हूं 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी? R2 मान ले रहा हूं 6 सेंटी। क्या लिखोगे? लिख कर अभी, क्योंकि गोले को किसमें? बेलन में परिवर्तित किया जाता है। अतः मैं लिख सकता हूं बेलन का आयतन, चाहे लिखो गोले का आयतन बराबर, क्यों लिख सकते हो? बेलन का आयतन बराबर क्या? गोले का आयतन। बताओ बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? R2 बनाओ ना। गोले का आयतन सही है? यहां तक किसी कोई डाउट? पीछे पाइस क्या हो गया? R2 मान दिया है तो 6 गुणे क्या लिखोगे? H निकालना है 4/3। R1 का मान कई बार लिखोगे? बताओ किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट नहीं? 6 फते 42 0.7। 6 फते 42 0. कितना आएगा? 14 42 कितना आ गया? 1.4। ठीक, चलो H का मान 7 फते 14 चौके 56 और 7 फते इतना आएगा। गुणा करो 5.6 में 0.49 गुणा करना है। 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 5 45 5, 4 6 24 की 4 हासिल, 4 5 20 2 22, 4 आया 7 आया 2 आया। कहीं के बाद लगाओगे? हाँ 3 के बाद ना। ऊंचाई इतना गए 2 पॉइंट, बस 4 ना लिखो तो 5 सेंटी लगभग में। उतारो फटाक से। किसी कोई डाउट तो नहीं है? उतारो थोड़ा फटाक से। आगे देखो, चलो समझो। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। 3 गोले थे, उन तीनों गोलों के साथ लिया गया, पिघला क्या बना दिया गया? बड़ा सा। तो लोग देखोगे मार्केट में छोटे छोटे क्या होते हैं? क्या लोहे के पत्थर नहीं, लोहे क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। तो क्या कहता है? पिघला क्या बना दिए? बड़े बड़े पिंड बना दिए गए। दो इधर 3 तो है। चलो कितने हैं? 3। चलो बनाते हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये बड़ा वाला है। ठीक ऐसे। चलो त्रिज्या दिएगा सबका। इसका त्रिज्या 6 सेंटी,
मीटर। इसका है 8 सेंटी, इसका है 10 सेंटी। इस बेचारे का मालूम है, इस बेचारे का मान लेते हैं यार, इसके ठीक। हमने तुमको क्या बोला था कि किसी भी चीज को पिघला के किसी भी आकृति में ढाला जाएगा, तो इन तीनों का आयतन किसके बराबर होगा? तो लिखो, डर में लिख रहा हूं, चलो ठीक लिखोगे, क्योंकि 3 गोलों को पिघलाकर, 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़े गोले में, एक बड़े गोले में क्या किया गया है? परिवर्तित किया गया, ढाला गया है, ढाला गया है। ठीक, चलो तो 3 छोटे गोलों का आयतन किसका होगा जी? हाँ, कैसे लिख लो? बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर होगा किसके? 3 छोटे गोले का आयतन, यानी इस बड़कोआ मिलेगा आयतनवा जो होगा, इन 3 छोटकों मिलेगा आयतनवा क्या होगा? बराबर होगा। तो बड़कोआ मिलेगा, त्रिज्या क्या माना हो? आर। गोले का आयतन फार्मूला क्या होता है? उसकी त्रिज्या में माना हुआ आर, पाई आर क्यू। इसकी त्रिज्या मान लो R1, इसकी मान लो, इसको मान लो 4/3 पाई R1 क्यू, 4/3 पाई R2, 4/3 पाई R3 क्यों? बतिया लो, पूछना वाला दिन हो गया है ना? हाँ हो गया। तीनों कुछ कामन दिख रहा है, देखो 4/3 पाई कामन दिख रहा है, R1 क्यू, R3 बेचारा कट गया, आ गया RQ बराबर। R1 का मान दिया है कितना? 6 का क्यू। R2 का मान दिया है, R3 को मान दिया है 6 गुणे 6 गुणे 6, 36 छक्का 216 प्लस 8 ठाई 64 अट्ठे 512, 10 दहम्मा 100 दहम्मा, ऊपर लिख दो, अब दिखेगा नहीं। RQ बराबर 216 में पहले 512 जोड़ो, कितना है? 8 2 5 2 1728, 1728 वर्ग होता है, घन होता है 12 का। 12 गुणे 12 गुणे 12 92 से 44, 144 92 2728 नहीं आएगा? चेक कर लो, 144 गुणे 12, 12 48 4 28 52, सही है। चलो तो R क्यूब बराबर 12 का क्यूब, तो बड़कों त्रिज्या कितनी आ गई? 30 3 करेगा ना, फटाक से। किसी कोई डाउट? हाँ, कैसे डायरेक्ट निकाल देते हैं?